हाय एवरीवन, इसमें हुसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता ही है SCO मीटिंग जो इंडिया में हुई थी, उसमें बहुत सारी न्यूज़ ऐसी ऐसी आई हैं कि मतलब ग्लोबल इवेंट बन गया और सबकी नज़रें हैं उस पर। तो टाइटल है वीडियो का जी, जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं कि नो हैंडशेक फॉर चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर। अब कोई ये कहे कि भाई इन्होंने तो किसी से भी हाथ नहीं मिलाया, वो हैं जयशंकर साहब। जयशंकर साहब ने सबको जो है प्रणाम किया था, हाथ जोड़ के, उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है, जब दो लोग बैठते हैं तो सलाम दुआ की, उनके जो पूरे पूरे डेलीगेशंस थे। लेकिन चाइनीज़ के साथ ये वाला ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो देखते हैं, उसकी वजूहत भी हैं। आपको पता है गलवान का इशू है, फिर अरुणाचल पे जो कुछ हो रहा है, तो दोनों तरफ टेंशन तो है। वीडियो देखते हैं, फिर कोई बात करेंगे। 3 2 1 एंड भारत आए चीन के रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने दिया करारा जवाब और देशों के रक्षा मंत्रियों से मिलाया हाथ। हेलो है कि चीनी रक्षा मंत्री से नहीं मिलाया। जी हाँ दोस्तों, अक्सर दो देशों के लीडरों की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि उन दोनों देशों के रिश्ते कैसे चल कैसे रहे हैं? हैं। दोस्तों, हाल ही में SCO की मीटिंग भारत के अंदर चल रही है। SCO की मेंबर कंट्रीज के जो रक्षा मंत्री हैं, यही कारण है कि तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भारत दौरे पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत भारत ने बखूबी तौर पर प्रोटोकॉल देकर किया है। और फिलहाल भारत के रक्षा मंत्री से एक एक करके सभी देशों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंगें चल रही हैं और इस मीटिंगों के दौर में अलग अलग देशों के रक्षा मंत्रियों से तो भारत के रक्षा मंत्री मुलाकात कर ही रहे हैं। भारत सही। के CDS भी मौके पर मौजूद हैं और वो भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं चीन के रक्षा मंत्री की, जो फिलहाल भारत दौरे पर आए हैं और उनके साथ गहमा गहमी की तस्वीरें देखने को मिली। दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर पर जिस तरीके से तनाव है और जिस तरीके की डेवलपमेंट दोनों देश कर रहे हैं, ये दोनों देश अपने आपस में जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस जंग का असर यही होगा कि दुनिया इकॉनमी के तीसरे तबाह देशों होगी। को फायदा पहुंचेगा। यही कारण है कि भारत दौरे पर आए चीन के रक्षा मंत्री का यहाँ पर एक जबरदस्त स्वागत तो देखने को मिला, लेकिन गहमा गहमी भी देखने को मिली। हालांकि इससे पहले रशिया के अंदर चाइना के जो पिछले डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ भी मुलाकात हुई थी। तब भी भारत के रक्षा मंत्री ने उन्हें अच्छा खड़काया था रशिया के अंदर। और एक बार फिर से चाइना के रक्षा मंत्री SCO की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर एक अच्छा, इनके आश्चर्यचकित डिफेंस करने मिनिस्टर वाली जो है बात वो ये रही कि आर्मी से होते तजाकिस्तान हैं। के ऑफिशियल से भारत के रक्षा मंत्री मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और इसी के साथ हैंड शेक करते हैं। कजाकिस्तान के ऑफिशियल से मिलते हैं तो भी हैंड शेक करते हैं। ईरान के ऑफिशियल से मिलते हैं तो भी हैंड शेक करते हैं। और ये बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि इन देशों के इनसे साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे रिश्ते हैं। कैसे हैं। लेकिन चाइना के रक्षा मंत्री जब आते हैं तो सबसे पहले तो वो अपने एक गर्दन झुकाकर भारत के रक्षा मंत्री का अभिवादन करते हैं। पहली बार उन्होंने गर्दन झुकाई, भारत के रक्षा मंत्री का उनकी तरफ ध्यान नहीं था। फिर दोबारा उन्होंने गर्दन झुकाई और फिर भारत के रक्षा मंत्री ने भी गर्दन झुकाई। और फिर दोस्तों, उन्हें बैठने की जल्दी होती है। भारत के रक्षा मंत्री उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन वो अभिवादन देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें बैठने की जल्दी थी। और इस जल्दबाजी में वो हाँ, एक दो सेकंड तो देखते रह गए कि कैसे बैठूं। और फिर भारत के रक्षा मंत्री उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं और फिर असल में वो मीटिंग शुरू होती है। एक इस पार्टी मीटिंग के मौजूद अंदर थी, क्या होता दूसरे है, जो तो है ना मीटिंग वो के अंदर ये होता है कि आ रहे थे, LAC तो और हबड़ बॉर्डर दबड़ के हो गई। इशू को लेकर कहा गया कि जितने भी बायलेटरल और एग्रीमेंट और कमिटमेंट्स दोनों देशों के बीच में हैं, उस कमिटमेंट के हिसाब से ही एग्जिस्टिंग। LAC के इशू को रिजोल्व किया जाए और जो जो एक स्टेटस क्यू है उसको बदलने की कोशिश ना की जाए। और इसी के हाँ, साथ डी एस्केलेशन को शांति पूर्ण तरीके से एक दोबारा से एक स्थापित किया जाए। देखो, अमन की कोई भी बात करे उसे हमें सपोर्ट ही करना चाहिए। बाकी अ, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है राजनाथ सिंह साहब जो है ना वो हैंडशेक करते। लेकिन जिस तरह से चाइनीज़ डेलीगेशन आया वो ज़रा प्रोफेशनल नहीं आया। मतलब सारे बंदे आगे पीछे होके आ रहे थे और किसी डेकोरम में जो है उन्होंने बैठने की नहीं की, वो बस अपने डिफेंस मिनिस्टर को ही संभालने में लगे हुए थे।
और डिफेंस मिनिस्टर साहब भी उनके जो थे वो बस वो उनको जल्दी थी बैठने की, तो उनके कल्चर में शायद नहीं होता होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, लाजमी है हाथ जोड़ते हैं और जप्फी जुप्फी डाली जाती है। चलो ये तो एक प्रोफेशनल डेलीगेशन था, जप्फी नहीं है, लेकिन हाथ ज़रूर मिलाया जाता है, बस हैंडशेक ज़रूर किया जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मतलब दोनों तरफ से ही कोई वो नहीं था रिस्पॉन्स। क्योंकि राजनाथ सिंह साहब जो है वो कह लें कि क्योंकि वो कहते हैं होस्ट थे, तो वो ज़रूर जो है ना ख्याल कर रहे थे, लेकिन जो गेस्ट था वो बहुत ही जल्दी में था, पता नहीं उनकी ट्रेन छूट रही थी। हो जाता है। बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं जी, बायलैटरल इश्यूज़, वो तो बातचीत के थ्रू ही होने चाहिए हल। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं होना चाहिए, जंग का ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। जंग वही करते हैं जो जिनको ना अपनी आवाम का कोई ख्याल नहीं होता। और जितनी बड़ी इकॉनमीज़ हैं इंडिया और चाइना, अगर ये लड़ेंगे तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा, और फ़ायदा किसको होगा? अंग्रेज़ों को। वो हमने नहीं होने देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।